हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास की पहली वीडियो में हमने बाल विकास का अर्थ देखा था। बाल विकास की विशेषताएं देखी थी और बाल विकास की अवस्थाएं हम देख रहे थे। तो हमने देखा था कि बाल विकास की तीन अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड था वो 0 से 5 था, बाल्यावस्था का 6 से 12 था और किशोरावस्था का 12 से 18 था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि बाल्यावस्था का टाइम पीरियड बताइए या किशोरावस्था का टाइम पीरियड बताइए, तो याद रखना इस चीज़ को कि तीन मुख्य रूप से अवस्थाएं हैं। अदर क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि शैशवावस्था को कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से बांटा है। ठीक है, कई सारी अवस्थाएं बताई हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है दूसरा वो है शैशवावस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक हम मानते हैं। बाल्यावस्था को उन्होंने दो भागों में बांट दिया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का टाइम पीरियड है 3 से 5 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था का टाइम पीरियड है 6 से 11 वर्ष और किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड है वो 12 से 18 या 11 से 18 वर्ष। ठीक है, तो याद रखना, अगर शैशवावस्था का टाइम पीरियड 0 से 2 वर्ष तक नहीं लिखा है तो आप 0 से 5 वर्ष तक उसमें ऑप्शन दिया होगा, आप उसे टिक कर सकते हैं। अगर 0 से 5 ऑप्शन में नहीं है तो 0 से 2 आप मानेंगे। ठीक है, आप समझ जाएंगे कि इसमें बाल्यावस्था को हमने दो भागों में बांट दिया है। और सीटेट के अनुसार यही माना जाता है कि शैशवावस्था का टाइम पीरियड है 0 से 2, फिर पूर्व बाल्यावस्था का 3 से 5, उत्तर बाल्यावस्था का 6 से 11 और किशोरावस्था का 11 से 18। ठीक है, अब हम सबसे पहले शैशवावस्था की बात करेंगे। इसे इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 0 से 6 वर्ष है या 0 से 5 वर्ष, जो भी आप जाने। ठीक है, इन्फेंसी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के इन्फेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है, इनका अर्थ होता है इसमें नहीं और फेरी का अर्थ होता है बोलना, अर्थात बोलने के अयोग्य। ऐसा बालक जो बोलने के अयोग्य है, जो अभी बोल नहीं सकता, उसे हम कहते हैं इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी एज या शैशवावस्था। शैशवावस्था की आयु निर्धारण पर अभी भी वैज्ञानिकों में मतभेद पाया जाता है। कहने का मतलब, आपने देखा था कि जो मनोवैज्ञानिक है वो शैशवावस्था की जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग बताते हैं। कोई 0 से 5 बता देता है, तो कोई 0 से 6 बता देता है, तो कोई 0 से 2 बता देता है। तो क्योंकि अभी भी इसमें मतभेद पाए जा रहे हैं, मनोवैज्ञानिक अभी डिसाइड नहीं कर पाए कि शैशवावस्था का सही टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। ठीक है, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है, तो शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक के उचित निर्देशन और निरीक्षण से उत्तम विकास किया जा सकता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर शैशवावस्था में किसी भी बालक का आपको विकास करना है तो आप कैसे करेंगे, तो उचित निर्देशन और निरीक्षण से उसका उत्तम विकास किया जा सकता है किसी भी बालक का शैशवावस्था में। ये चीज़ याद रखना। अब नोट करने वाली चीज़ क्या है कि 20वीं शताब्दी में शिशु पर सर्वाधिक अनुसंधान हुए, इस कारण क्रो एंड क्रो ने बालक की शताब्दी या शिशु शताब्दी कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि किस व्यक्ति ने 20वीं शताब्दी को शिशु शताब्दी या बालक की शताब्दी नाम दिया है। तो क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को शिशु पर सर्वाधिक अनुसंधान, यानी कि सबसे ज़्यादा बालक पर रिसर्च किए गए हैं, इसलिए 20वीं शताब्दी को क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, तो बालक की शताब्दी या शिशु शताब्दी कहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, एक नंबर में पूछ लेते हैं। अब हम शैशवावस्था की परिभाषाएं देख लेते हैं, जो मुख्य इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं शैशवावस्था की, वो देख लेते हैं। तो पहली परिभाषा है बैलेंटाइन के अनुसार। इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, बैलेंटाइन ने क्या कहा है कि जो शैशवावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। सिंपल सी डेफिनेशन है। और आदर्श काल क्यों कहा है बैलेंटाइन ने, वो इसलिए कहा है क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा छोटा होता है, सब कुछ उसके लिए सीखने के लिए होता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पहले से सब कुछ सीख कर आता है। ठीक है, उसे सब कुछ सीखना होता है, उसके लिए हर चीज़ नई है, वो हर चीज़ सीखेगा, बोलना सीखेगा, ठीक है, गाना सीखेगा, चिल्लाना सीखेगा, हर चीज़ उसे सीखनी है। इसलिए शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल का है बैलेंटाइन ने। ये चीज़ याद रखना। और ये डेफिनेशन मैंने वही दी है जो टैट और सी टैट में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, टैट में ये डेफिनेशन आ चुके हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से याद कर लेना अभी से। ठीक है, दूसरी है सिगमंड फ्राइड के अनुसार। इनका नाम आप बाद में भी बहुत सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये। तो सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ठीक है, सिंपल सी है, याद हो सकती है, आराम से याद कर लेंगे आप। ठीक है, कि इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग के जन्म के बाद के जो 4-5 वर्ष होते हैं उन्हीं में बन जाता है जो उसे बनना होता है। ठीक है, वहीं डिसाइड हो जाता है कि अब बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, कैसे उसमें सीखने की इच्छा है। ठीक है, अगर आप अच्छे नैतिक जो चीज़ें हैं वो उसे सिखाएंगे तो वो थोड़े नैतिक कार्य करेगा। ठीक है, गलत चीज़ें सिखा देंगे तो वो गलत कार्य करेगा। इसलिए कहा है सिगमंड फ्राइड ने कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ठीक है, अब हम शैशवावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। कई बार पूछी जाती है कि शैशवावस्था की विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है कि तीव्र शारीरिक विकास। अगर हम तीनों अवस्थाओं में की बात करें तो सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास सबसे तेज किसमें होता है, तो शैशवावस्था में सबसे तेज शारीरिक विकास होता है, सबसे तेज मानसिक विकास होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कि बच्चा
धीरे धीरे आप देख रहे हैं एकदम उसकी हाइट बढ़ रही है, दांत निकल रहे हैं, ठीक है। और अवस्थाओं में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो सबसे तेजी से शारीरिक विकास और सबसे तेजी से मानसिक विकास किस में होता है? शैशवावस्था में होता है। तीसरा है कि स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। अब ये स्वप्रेम क्या होता है कि बालक क्या करता है, शीशे में खुद को देखता है, खुद से ही प्यार करने लगता है, ठीक है, खुद को ही पसंद करता है, खिलौने अपने देना नहीं चाहता किसी को, खुद ही खेलना चाहता है, ठीक है। तो ये अवस्था कहलाती है स्वप्रेम की भावना, ठीक है। फिर है कि सीखने का आदर्श काल है, ठीक है। तो ये तो ऊपर का ही ये वैलेंटाइन है कि सीखने का आदर्श काल है, सब कुछ उसे सीखना है। फिर पांचवा पॉइंट है कि दोहराने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में बातों को दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे अगर आपकी घर में हैं जो 0 से लेकर 6-5 वर्ष तक की एज के हैं, तो वो कई चीज़ों को दोहराते रहते हैं, ठीक है। तो ये भावना उनमें पाई जाती है, शैशवावस्था की विशेषता है ये। फिर 6 पॉइंट है कि जन्म के समय शिशु में कोई भी संवेग नहीं होता, वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। संवेग से मतलब होता है फीलिंग, ठीक है। जब बच्चे का जन्म होता है उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, ठीक है। ना वो प्रेम जानता है, ना ही वो क्रोध जानता है, ठीक है। नहीं तो गुस्सा आपको दिखा दे तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। लेकिन क्या है कि उसके वो सिर्फ उत्तेजना का अनुभव करता है, ठीक है। अगर आप सामने उसके कुछ ले जाएंगे या हॉ कर देंगे तो वो सिर्फ क्या उत्तेजित होगा उस चीज़ को लेकर, ठीक है। अगर रोशनी मार देंगे तो उत्तेजित होगा, क्योंकि सिर्फ जन्म के समय क्या है कोई भी संवेग उसमें नहीं पाया जाता, सिर्फ उत्तेजना का वह अनुभव करता है। ये चीज़ याद रखना। फिर 7वां पॉइंट है कि भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है। अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। अगर बच्चों को आप अच्छे से चीज़ों को सिखाएंगे तो उसका जो भाषा विकास है वो बहुत तेज़ी से होगा। फिर है कि संस्कारों के निर्माण की आयु। ये जो अवस्था होती है शैशवावस्था की, इसमें संस्कार अगर आप बच्चों को जितने अच्छे दे सकते हैं आप दे लें, क्योंकि यही एज होती है संस्कार के निर्माण की। इन्हीं से बच्चा बनता है आगे जाकर, ठीक है, कि कैसे उसके संस्कार होंगे, कैसे वो बातें करेगा आगे। इन्हीं ये चीज़ होती है कि जब बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं हो जाएंगी शैशवावस्था की। सिगमंड फ्राइड के अनुसार बालक में शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है कि जब बालक शैशवावस्था में होता है तब उसके अंदर काम की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक के जो बालक होते हैं, आप उन्हें कोई भी काम दे दो वो हमेशा करने को तैयार रहते हैं, ठीक है। आपने पानी मांगा वो पानी दे देंगे आके, आपने दोबारा पानी के लिए कहा वो दोबारा पानी दे देंगे, ठीक है। आपने तीसरी बार पानी के लिए भेजा वो फिर से दे देंगे आके, ठीक है। क्योंकि आप कुछ भी काम उन्हें देते हैं वो करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर काम की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन जब बच्चा उस एज से निकलता है, वो बाल्यावस्था में आता है, फिर आप कुछ भी काम उसे दे दो वो करने को तैयार ही नहीं होता, ठीक है, करेगा ही नहीं, या बहुत मुश्किल से करेगा, जब आप चिल्लाएंगे तब करेगा, ठीक है। लेकिन शैशवावस्था में बालक के कि आपने जो भी काम देंगे वो कर देगा आपके लिए, ठीक है। तो ये कहा है किसने? सिगमंड फ्राइड ने। अब शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, हो सकता है क्वेश्चन में ये आए कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास के बारे में लिखिए, तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है कि जन्म के समय बालक का भार 7 से 8 पौंड अथवा 2.5 से 3 किलो तक होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि जन्म के समय जब बालक का जन्म होता है उस समय उसका वजन कितना होता है, तो 7 से 8 पौंड या 2.5 से 3 किलो तक होता है, ठीक है। जन्म के समय बालक का भार कम और बालिकाओं का भार अधिक होता है। ये चीज़ भी पूछी जाती है कि जन्म के समय जो बालक होता है, ठीक है, जो लड़का होता है उसका जो भार होगा वो कम होगा, लेकिन लड़कियों का भार कितना होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है लड़कों की अपेक्षा। तीसरा पॉइंट है कि मस्तिष्क का भार 250 ग्राम होता है। जब बालक का जन्म होता है तो उसमें उसका मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 250 ग्राम होता है, सिर्फ 250 ग्राम। फिर है कि फोर्थ पॉइंट की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 270 हड्डियां पाई जाती हैं जब किसी बालक का जन्म होता है। अगर धड़कन की गति देखे, जो धड़कन जो होती है ना, दिल कितनी तेजी से धड़कता है, तो 1 मिनट में 140 बार धड़कता है, ठीक है। तो धड़कन की गति कितनी होती है? 140 होती है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा चौंक रहे होंगे कि 140 तक पहुंच जाती है। तो हाँ, धड़कन की गति जो होती है वो 140 पर मिनट की गति से वो धड़कता है, ठीक है। जन्म के समय बालक की मांसपेशियां शरीर के भार का 23% होती हैं, ठीक है। अगर मांसपेशियों की हम बात करें तो शरीर का जितना भी वजन है, ठीक है, बालक का जितना भी वजन है उसमें 23% उसके वजन का क्या होगी? मांसपेशियां होंगी बालक के अंदर, ठीक है। फिर सातवां पॉइंट है कि दूध के दांत 20 होते हैं और दांत निकलने का समय क्या होता है? तो 5 से 6 महीने में दूध के दांत निकलने लग जाते हैं। और दूध के दांत टोटल कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। ये चीज़ भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। अब हमने शैशवावस्था में शारीरिक विकास देख लिया, अब हम शैशवावस्था में मानसिक विकास देख लेते हैं कि मानसिक विकास कैसे होता है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट। जॉन लॉक ने क्या कहा है? तो जॉन लॉक के अनुसार शैशवावस्था में बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है, ठीक है। तो जॉन लॉक ने बहुत अच्छी बात की है, एग्जाम में ये पूछा जाता है इनकी लाइन कि शैशवावस्था में बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपने एक्सपीरियंस यानी कि अपने अनुभव लिखता है, ठीक है। ये किसने कहा है? तो जॉन लॉक ने कहा है। थॉर्नडाइक के अनुसार बालक 6 वर्षों तक अर्थ स्वप्नों में रहता है, ठीक है। जो प्रारंभ के 6 वर्ष होते हैं उनमें जो बालक है वो खोया खोया सा रहता है, ठीक है, ऐसा कहा है थॉर्नडाइक ने।
अब पहला पॉइंट है कि प्रारंभ के 5-6 वर्ष में लगभग 90% तक मस्तिष्क का विकास हो जाता है। ठीक है, जब बालक का जन्म होता है, जब वो 5 या 6 वर्ष तक का हो जाता है, तब तक उसका 90% तक मस्तिष्क का विकास हो जाता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी कैसे 90% तक हो जाता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 5-6 वर्ष तक बच्चा सीख जाता है, जैसे बोलना सीख जाता है, ठीक है, चलना सीख जाता है, तो काफ़ी चीज़ें सीख जाता है। तो 90% तक जो मस्तिष्क है उसका विकास हो जाता है 5 से 6 वर्षों तक। ठीक है, तीसरे माह में वो बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। ठीक है, जो जन्म का जो तीसरा महीना होता है उसमें जो बालक होगा वो अपनी माँ को पहचानने लग जाएगा। 5वें महीने में क्या होता है कि ज़मीन पर पड़ी कुछ वस्तुएं होती हैं, बालक उन्हें उठाने लग जाता है। ठीक है, कि आपने ज़मीन पर कोई चीज़ डाल दी तो बालक क्या करेगा, चलते चलते मतलब चलते क्या वो, ठीक है, पैरों से घूमते घूमते उधर तक पहुंच जाएगा, उस चीज़ को उठा लेगा। ठीक है, तो 5वें महीने में ज़मीन में पड़ी वस्तुओं को उठाने लगता है, तीसरे महीने में अपनी माँ को पहचानने लगता है, और 5-6 वर्षों तक उसका 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। ठीक है, तो मानसिक विकास के बारे में आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अब हम संवेगात्मक विकास की बात करें कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कैसा होता है, इसे हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। तो जन्म के समय शिशु में कोई भी संवेग नहीं होता, वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। बालक की उम्र बढ़ने के साथ ही उसकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई कि जन्म के समय जो बालक होता है उसमें कोई भी फीलिंग नहीं होती, ना वो गुस्सा दिखा सकता है आपको, ना ही प्यार दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि उसके अंदर उत्तेजना होती है, सिर्फ और सिर्फ उत्तेजना का वो अनुभव करता है। आप टॉर्च उसके सामने ले जाएं, आप ऊपर से हाथ हटा लें, ठीक है, आप उसे घूर घूर के देखने लग जाएं, तो वो खाली चौंक जाएगा। ठीक है, उसी को हम उत्तेजना कहते हैं, खाली उत्तेजना का वो अनुभव करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो फीलिंग्स होती हैं वो आने लग जाती हैं। ठीक है, जो संवेग होते हैं वो आने लग जाते हैं, उनमें चेंजमेंट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं शैशवावस्था में सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास कैसे होता है शैशवावस्था में, जिसे हम लोग सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। तो क्रो एंड क्रो ने बताया कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है, ना ही असामाजिक प्राणी। ठीक है, जब जन्म होता है बालक का तो ना तो वो सामाजिक प्राणी होता है, क्योंकि समाज में घुलता मिलता तो है नहीं, छोटा बच्चे को आप समाज में तो ले नहीं जाएंगे कि सबसे वो दोस्ती करता फिरे। ठीक है, तो सामाजिक भी नहीं होता और असामाजिक प्राणी भी नहीं होता। जैसे जैसे उसका विकास होता है वह सामाजिक व्यवहार सीखने लग जाता है। ठीक है, जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, वो सामाजिक जो व्यवहार होता है उसे सीखने लग जाता है। ऐसा किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। जन्म से 3 वर्ष तक बालक आत्म केंद्रित रहता है। आत्म केंद्रित से मतलब है कि अपने में ही खेलता रहता है। ठीक है, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक बालक क्या करेगा, दूसरों से मिलता जुलता नहीं है, वो अपने आप में ही खुश रहता है। ठीक है, खुद ही शीशे में देख लेगा, खुद को खुद ही खेल लेगा, आपस में अपने खिलौने में ही लगा रहता है। ठीक है, दूसरे से मतलब उसे नहीं होता है। इसलिए कहा कि जो जन्म से 3 वर्ष तक बालक क्या होता है वो आत्म केंद्रित रहता है। आप शैशवावस्था में भाषा विकास देख लेते हैं कि भाषा विकास कैसा होता है। 2016 में एक क्वेश्चन आ भी चुका है कि भाषा विकास के बारे में बताइए शैशवावस्था में। तो जब शिशु का जन्म होता है तो वह रोता है, यही बालक की पहली भाषा होती है। अगर आप भाषा की बात करें तो किसी भी बालक का जब जन्म होता है तो आप देखते हैं कि बच्चा रोता है। ठीक है, अब बोल तो सकता नहीं वो, और कुछ तो कह नहीं सकता, तो रोना ही उसकी पहली भाषा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब बालक रोता है तो यही उसकी पहली भाषा है। ठीक है, यह क्रंदन करे, रुदन करे, तो यही उसकी पहली भाषा हो जाती है। लगभग 10 माह में शिशु पहला शब्द बोलता है। सामान्यतः देखा गया है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास अधिक होता है। तो आप देखते भी हैं कि 10 माह में जो बालक होता है वो पहला शब्द बोल पाता है। ठीक है, या वो मम्मी बोलता है या पापा बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो 10 माह में लगभग अपना पहला शब्द बोलता है। और क्या होता है कि सामान्यतः हम लोग ये देखते हैं कि जो लड़के होते हैं उनकी अपेक्षा जो लड़कियां होती हैं उनका भाषा विकास काफ़ी जल्दी हो जाता है और काफ़ी अधिक होता है। आप देखते भी रहते हैं लड़कियां बोलती भी बहुत है। ठीक है, हमेशा बात करती रहती हैं, कहीं भी स्कूटी चलाते हुए बात कर लेती हैं, कुछ भी कर लेती हैं, तो उनका भाषा विकास हमेशा ही तेज होता है। ठीक है, ऐसा देखा भी गया है और ऐसा होता भी है। अब भाषा विकास का क्रम भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा विकास का जो क्रम है वो क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन्हीं को ऊपर नीचे कर देते हैं और पूछा जाता है कि भाषा विकास का क्रम बताइए। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है सुबोपली। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। सीटेट में आएगा तब भी आप लिख देंगे, स्टेट में आएगा तब भी आप लिख देंगे। ठीक है, चाहे डीएलएड में आए तब भी लिख देंगे कि भाषा विकास का क्रम कैसा होता है। तो सुबोपली याद रखना। सू से हो जाएगा आपका सुनना, बो से हो जाएगा बोलना, फिर हो जाएगा पा से पढ़ना और ली से हो जाएगा लिखना। ठीक है, पहले बालक सुनता है, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है। ठीक है, जब बालक का जन्म होता है आप उससे कुछ ना कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो वो सुन रहा है उस चीज़ों को, फिर धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है। 9वें 10वें महीने में बोलना शुरू करता है, एक एक शब्द बोलता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसे स्कूल भेजते हैं, वो पढ़ना शुरू करता है। ठीक है, पहले वो पढ़ता है, लिखना उसे बाद ही में आता है ना, तो सबसे लास्ट में वो लिखना सीखता है। तो ये भाषा विकास का क्रम है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसके साथ, बाल्यावस्था के साथ। ठीक है, उसमें सारा क्रम देखेंगे, शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, ठीक है, सामयिक अवस्था और भाषा विकास। ठीक है, बाल्यावस्था में कैसा रहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।